इस टाइप से फंक्शन करता है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन है, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अट्रैक्शन इंडक्शन। ठीक है, ये दोनों सिद्धांत पढ़ चुके हो, मेजरमेंट में भी पढ़े हो। हाँ सर, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन रिपल्सन। हाँ सर पढ़े हैं अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें आए क्या, आर्मेचर जो है वो अट्रैक्ट होता है किधर की ओर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल की तरफ जो अट्रैक्ट होता है, या प्लंजर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसमें रिले जो है एनर्जाइज होगा डीसी और एसी, किसी से भी ये रिले एनर्जाइज किया जा सकता है। और ये वाला केवल एसी से, ठीक है, डीसी पे काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन मोटर है। ठीक है, अब इसमें जो है 3 तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक अट्रैक्टेड आर्मेचर है, सोलेनाइड है और बैलेंस बीम। इसमें आते हैं, पहले देखो इसको दूसरा नाम ये भी कहते हैं, इनका आर्मेचर। ठीक है, इसी का दूसरा नाम ये भी है। इसमें क्या क्या लगा हुआ है सर कॉइल है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कॉइल है, ठीक है, आर्मेचर है, और उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट लगे हुए हैं। ठीक है, और ट्रिप सर्किट के लिए सर्किट बना हुआ है, मतलब उसका सर्किट नहीं बनाया गया, लेकिन टू द ट्रिप सर्किट लिखा हुआ है कि अब जब ये फंक्शन करेगा तो किधर की ओर जाएगा, सर वो नीचे की हो जाएगा, ट्रिप सर्किट की तरफ जाएगा। रिले जब काम करता है तो मेन काम क्या करेगा, रिले फंक्शन जब करेगा ट्रिप करेगा ना। सर नॉर्मल कंडीशन में रहता है हमेशा, जैसे ट्रिप करेगा तो ओपन कंडीशन हो जाएगी। ये तीनों रिले जो है जनरली ओवर करंट रिले की तरह काम करते हैं। चलो इसमें वर्किंग देखते हैं। करंट थ्रू कॉइल जब बढ़ेगी, दूसरा स्टेप क्या है, रिले आर्मेचर अट्रैक्टेड अपवर्ड। रिले का जो आर्मेचर है वो ऊपर की ओर अट्रैक्ट होगा, ऊपर की अट्रैक्ट होगा। ये लगा हुआ है कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट किससे लिंक कर जाएगा, टू द ट्रिप सर्किट, है ना। आर्मेचर में ये कॉन्टैक्ट बना हुआ है, ये उससे ट्रिप सर्किट से लिंक करेगा। ट्रिप सर्किट वर्क करना शुरू करता है, तो ट्रिप सर्किट जब काम करता है तो वो कनेक्टेड होता है किस सर्किट ब्रेकर से। सर्किट ब्रेकर अपनी तरफ खींच लेगा, सर्किट ब्रेकर ओपन करेगा, तो क्वालिटी सेक्शन अपने आप अलग हो जाएगा। ठीक है, उसी का दूसरा रूप ये है। अब इसमें देखते हैं, फॉल्ट जब होती है तो करंट का मान क्या होगा, हाई होगा। करंट का मान जब हाई होता है, और किस लेवल तक हाई होना चाहिए, दैन पिकअप करंट, ग्रेटर दैन पिकअप करंट। मतलब पिकअप करंट क्या है, मिनिमम करंट जिस पे ये रिले वर्क करेगा, या आर्मेचर किधर की ओर अट्रैक्ट होगा, वो मिनिमम करंट जिस पर आर्मेचर अट्रैक्ट होगा किधर की ओर, ट्रिप सर्किट की ओर। ठीक है, तो जब करंट उससे भी बढ़ जाती है, पिकअप करंट से भी बढ़ जाएगी, तो प्लंजर जो है अटैच हो जाएगा किससे, सोलेनाइड से, परिनालिका से। ठीक है, अब क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लंजर क्लोज टू द ट्रिप सर्किट। ये ऊपर की ओर खींचा, ये ऊपर की ओर गया, तो कॉन्टैक्ट अब किससे जुड़ जाएगा, ट्रिप सर्किट। ठीक है ना। अब ट्रिप सर्किट किसको सिग्नल देगा, ये उसी तरह से ये बैलेंस बीम, इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंट किया गया, एक बैलेंस बीम लगाई गई, ये उसका कॉन्टैक्ट है, ट्रिप सर्किट है, फिक्स कॉइल, आर्मेचर और स्प्रिंग, और ये लोग। इसमें वर्क कैसे हो रहा है, विकास जो हम बता दें, अदर्स बताओ। सर पहले फॉल्ट होगा, फिर करंट थ्रू रिले कॉइल, करंट जो है वो रिले कॉइल से होते हैं, करंट थ्रू रिले कॉइल क्या होगा, बढ़ जाएगी। हाँ, और वो कितनी बढ़ेगी, जितनी मतलब पिकअप करंट, मतलब पिकअप करंट से अधिक बढ़ेगी। ग्रेटर लगा हुआ, हाँ ग्रेटर लगा है, मतलब पिकअप करंट से हाई होगी। तो फिर जो बीम इज अट्रैक्टेड टू क्लोज सर्किट, जो बीम है वो वो ट्रिप सर्किट के अट्रैक्ट होगी, जिससे कि वो क्लोज हो। ठीक है, और उसके बाद जब वो क्लोज होगा तो वो सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा,
जिससे कि फॉल्टी सेक्शन सेपरेट हो। बात बताओ, वर्किंग बताओ इसकी। नहीं तुम बताओ ना, वो तो बता ही दिया। करंट थ्रू रिले कॉइल बढ़ती है, ठीक है। जब तक रिले कॉइल में करंट का मान किससे कम होगा, पिकअप करंट ज़्यादा, ठीक है, तो ट्रिप सर्किट क्लोज नहीं होगी सर। अगर पिकअप करंट तक करंट नहीं पहुंचेगी तो कॉइल एनालाइज नहीं होगी और सर्किट ट्रिप नहीं होगी। जब कॉइल सॉल्यूशन बनेगी तभी आगे बताओ सर। जब इंडक्शन रिले में पॉइंट देख लेना, नॉट यूज विद डीसी, और इसमें बहुत शॉर्ट में हम देखे चल रहे हैं। एल्युमिनियम डिस्क होती है, ठीक है, प्लेस्ड इन टू अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से कि एक एल्युमिनियम डिस्क होती है और दो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में उसको स्थापित किया जाता है। अब ये काम कैसे करता है ये रिले? डिस्क के द्वारा जो है टॉर्क क्रिएट होता है। सर डिस्क के द्वारा, सर कॉइल के द्वारा होगा ना सर? डिस्क लगा है यहाँ पे, डिस्क तो लगा है, पर जो उसमें टॉर्क जनरेट होगा तो सर तो इससे होगा ना, हमारे कॉइल लगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली, वहाँ से कॉइल जनरेट कर देगी। कॉइल कैसे जनरेट करेगी? तो अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सर कॉइल को सर सप्लाई देंगे तभी तो सर वो वहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन जनरेट अरे होगा। भाई, कॉइल को सप्लाई दोगे तो यहाँ टार्क कैसे आएगा? ये सर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर। आप यहाँ टार्क कैसे नहीं आएगा? सर टॉर्क नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो सर बनेगी उसी कारण वो, जो टार्क अलग है, मैग्नेटिक फील्ड अलग नहीं है। सर वो मतलब गलत वर्ड निकल गया सर। मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो उसी कारण से मूव करेगा ना टॉर्क के कारण। टार्क जो है आज जहाँ पे आ गया वहाँ चीज ये हो जाती है कि उसका रोटेशन शुरू हो जाएगा। हाँ टार्क जहाँ पे आएगा नहीं सर, वो तो डिस्क को मतलब मूव कराने के लिए टॉर्क चाहिए होगा ना, हाँ, तो वो जो टॉर्क जनरेट होगी वो अभी हमको बताने दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइम हो रहा है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक, अल्टरनेटिंग का मतलब क्या हो गया? चेंजिंग, चेंजेबल। हाँ सर चेंजेबल। मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इसको स्थापित किया जाता है। अब ये रिले का जो वर्किंग है वो सिर्फ इसके काम का है। टॉर्क ना सर, देखिए यहाँ तो क्या बढ़ा और ये टॉर्क, अरे वही तो हम बता रहे थे, अभी वही तो हम बताए, तुम बीच में बोलने लगे कॉइल आ गया। टॉर्क किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा? डिस्क के द्वारा, ठीक है। अब ये टॉर्क आ कैसे रहा? बाय इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होंगे, दो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होंगे, हमको बता लेने दिया करो तब फिर समझा करो। बीच में बोल देते हो तो उससे फ्लो टूट जाता है, ठीक है। बहुत सीक्वेंस से हर चीज़ को लिख देते हैं। हाँ सर सीक्वेंस लिखवा देता। टॉर्क क्रिएट होगा आपके डिस्क के द्वारा, लेकिन डिस्क कैसे रोटेट करेगी? जब इंट्रैक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड, दो मैग्नेटिक फील्ड का उसके ऊपर फोर्स पड़ेगा तब उसके द्वारा ये डिस्क होने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो रिले है वो इसी पे काम कर रहा है, टॉर्क जनरेट, ठीक है। अब टॉर्क जनरेट करने के लिए ये आ रहा है कि दो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, हाँ ठीक है। दो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो दो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हमको क्या है कि एक फ्लक्स ∅1 हो गया और एक फ्लक्स ∅2 है। ये ऐसा हम सेट करते हैं कि जिससे फेज डिफरेंस आए फ्लक्स में, तो दो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, टॉर्क क्रिएट हो, ठीक है ना। अब जब दो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया, दो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का मतलब है कि दोनों फ्लक्स के बीच में कुछ फेज चेंज किया। हाँ फेज चेंज। ऑपरेटिंग टॉर्क जो है जनरेट होगा जो कि इंडक्शन रिले में काम करेगा। अब उसके लिए ये तीन स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, शेडेड पोल, वाट मीटर और इंडक्शन का। ये स्ट्रक्चर है जो इस रिले में क्या करेगा? टॉर्क जनरेट करेगा सर, टॉर्क जनरेट करेगा, ठीक है। शेडेड पोल वाले में क्या है कि एल्युमिनियम डिस्क यहाँ बीच में लगी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये कॉइल है। कॉइल को एनर्जाइजिंग क्वांटिटी, एनर्जाइजिंग क्या मतलब? कोई भी वोल्टेज दे सकते हैं, करंट दे सकते हैं जो इस कॉइल को एनर्जाइज करते हैं, ठीक है।
जब इसको एनर्जी मिलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे एल्युमिनियम डिस्क लगी हुई है और ये जो बना हुआ है देख रहे हो ना, इसको बीच में से काटा गया है और आधे पे ये रेड कलर का जो हमने बना दिया है इसको बोलते हैं कॉपर शेडेड रिंग। कॉपर शेडेड रिंग है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं φ1 ये है और जब ये डिस्क घूमेगा, देखो एक फील्ड तो ये बनाया और यहाँ पे कॉपर जब आ गया तो कॉपर से ये फ्लक्स कट रहा, वो φ2 सर वहाँ बन गई सर, φ2 यहाँ पे क्रिएट φ2 यहाँ हो गया φ1 φ2 जो इंट्रैक्शन है वो इसके ऊपर काम करेगा। हाँ φ2 फिक्स कर घुमा देगा इसको, ठीक है ना। हाँ तो सर शेडेड फुल हमारी कॉपर वायर की लेयर मतलब उस पर टर्न लगे सर। फिर रहो तो चलने तो बीच में आज बोलने लगते गड़बड़ा जाता है। वाट मीटर और डबल वाइंडिंग स्ट्रक्चर, तो इसका जो वर्किंग है वो इतना ही है कि ये ध्यान रखना कि दो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक दूसरे से डिफर होंगे केस में, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बस सिंपल सा इतना ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा इसमें बहुत गहराई में नहीं जाना। शेडेड पोल स्ट्रक्चर किस लिए यूज़ कर रहे हैं? फेज डिफरेंस लाने के लिए सर, और फेज डिफरेंस किस लिए हमको चाहिए? टॉर्क जनरेट करने के लिए, टॉर्क जनरेट करने के लिए, वो भी ऑपरेटिंग इंडक्शन रिले, हाँ इंडक्शन रिले, ठीक है ना। दूसरा मेथड क्या है? वाट मीटर मेथड यूज करेंगे। इसमें दो इलेक्ट्रोमैग्नेट है और बीच में एक कॉइल मतलब डिस्क लगा, फिक्स लगी है। सेम प्रक्रिया है वही, टॉर्क इसमें भी जनरेट करना है, लेकिन तो इसका फिगर बहुत बड़ा था इसीलिए हम ज़्यादा इसको बनाए नहीं, ठीक है ना। इसमें भी डिस्क का रोटेशन होगा, इसमें जो वोल्टेज देंगे तब होगा ना। हाँ इसके ऊपर भी कॉइल लगी हुई है ना सब में, बहुत बड़ा फिगर है। वाट मीटर तुम लोग पढ़ चुके हो, इंडक्शन वाट मीटर। हाँ सर इंडक्शन वाट मीटर उसी का वर्किंग प्रोसेस है, उसी से मिलता वही है भी सर, वही मेन वर्क वही है, वही चीज़ है इसमें। वही है इंडक्शन और वाट। एक है इंडक्शन का स्ट्रक्चर, इसको कल बता दें, ठीक है। सर ये सेकंड वाला कौन सा बताएं सर, अभी आप ये वाला वो क्या नहीं ये वाला सर, हाँ ये वाला जो रेड वाला बनाई कौन सा है? अब रिले की टाइमिंग पे बात करते हैं। कल हमने इसको कुछ बताया था, इंस्टेंटेनियस रिले जो है इसको अगर देखें प्लंजर लगा है इंस्टेंट का, हाँ, और ये रिले कॉइल है, ट्रिप सर्किट है। इसका ऑपरेटिंग पॉइंट कितना है? 0.1 सेकंड सर, बहुत कितना हो फास्ट गया? सर, मतलब सेकंड का इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, उसी क्षण, उसी क्षण, ठीक है ना। पूरा पूरा 0.1 सेकंड का मतलब कोई टाइम नहीं, तुरंत स्विच कर देगा। ये रिले का इफेक्टिव है जब इम्पीडेंस जो है बहुत स्मॉल है, ये रिले तभी काम करेगा। इम्पीडेंस हाई रहेगा तो नहीं काम करेगा। करंट अब कोई नहीं होगी। इसमें क्या है कि करंट जब बढ़ेगी तो कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे, और जिस समय कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे तो कोई टाइम डिले नहीं होगा, तुरंत हो जाएगा, फास्ट स्विचिंग होगा। दूसरा है इन्वर्स टाइम डिले। इसमें क्या है, ग्राफ में देखो, इधर बना है ऑपरेटिंग टाइम और इधर बना है करंट, ठीक है। इन्वर्स का मतलब हो गया एक दूसरे से उल्टा। हाँ एक चीज़ है। अगर करंट बढ़ेगी तो इधर जाएगी, ठीक है। तो अगर करंट का मान इधर बढ़ रहा है तो उसके सामने का मान क्या होगा? टाइम, ऑपरेटिंग टाइम का। हाँ, तो ऑपरेटिंग टाइम किधर आ गया? नीचे नीचे इसका मतलब रिलीज हो गया, ठीक है ना। कम समय में एनर्जाइजिंग क्वांटिटी यानी करंट का मान जैसे बढ़ेगा ऑपरेटिंग टाइम तो बढ़ जाएगा, इन्वर्सली काम करता है। इस पॉइंट को यहाँ पे दिया गया पीक वैल्यू पे, ठीक है, पिकअप वैल्यू। करंट का मान जब तक पिकअप वैल्यू से कम है तो ये ऑपरेट नहीं करेगा। करंट का मान किसमें? रिले कॉइल में। जब बढ़ेगा जब बढ़ेगा तब ये ऑपरेट करेगा, और ये ऑपरेट करना किस तरह से ऑपरेट करेगा? करंट बढ़ेगा करंट तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो टाइमिंग घटेगी सर, ऑपरेटिंग जल्दी से जल्दी रिपीट टाइमिंग घटेगी सर। ठीक है। ये इन्वर्स टाइम डिले जो इस सिस्टम में प्राप्त करते हैं वो मैग्नेटिक यूज़ किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट लगा करके प्राप्त करते हैं। अब उसका ये मेथड है, तीन मेथड है इन्वर्स टाइम डिले जो है, इस तीन मेथड पे काम करता है।
ड्रैग मैग्नेट, ऑयल गैस फॉर टाइम लिमिट फ्यूज विथ पैरेलल टू ट्रिप डॉट। 3 मेथड से हम कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त कर लेते हैं? इनवर्स टाइम डिले। नहीं समझे? भाई इसमें जो रिले किस तरह से काम कर रहा है उसको ये कैरेक्टरिस्टिक दे कौन रहा है? ये दे रहे हैं, 3 चीज़ दे रहे हैं, ड्राई मैग्नेट, ऑयल स्पॉट। अब इसमें बहुत गहराई में नहीं जाना है। इस पर जो पॉइंट बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इतना गहराई में पूछेगा भी नहीं। ठीक है, ये पॉइंट दे सकता है। इनवर्स टाइम डिले जो कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त होता है रिले में, वो 3 मेथड के द्वारा आता है। 3 पॉइंट या 2 पॉइंट कुछ भी दे सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि 3 मेथड से ये जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है रिले की, ये जो कैरेक्टरिस्टिक बन रही है वो इन्हीं 3 पॉइंट से बनेगी। ठीक है ना? इफिनिट टाइम लैग, इफिनिट से मतलब समझ में आ रहा? एक पर्याप्त है। निश्चित। हाँ, डिफरेंट। ठीक है भाई, करंट का मान लेते हैं बढ़ रहा है, पर्टिकुलर एक टाइम पे करंट का मान बढ़ रहा है, रिले स्विच करना, उसका ऑपरेटिंग टाइम सेट किया गया है। ठीक है, करंट अगर मान लेते हैं पिकअप वैल्यू है, पिकअप वैल्यू से थोड़ा सा भी अगर ऊपर जा रही है करंट, माइनर सा, तुरंत अपडेट हो गया। तो तुरंत ऑपरेट कौन सा रिले करेगा? सर यही ये वाला। इंस्टेंट डिले। ठीक है, हाँ सर ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। हाँ सर, बिल्कुल गड़बड़ हो गया। गड़बड़ कब हो जाएगा? जहाँ पे बहुत हैवी लोड लगे हैं वहाँ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन तो होता ही रहेगा। हाँ सर, बिल्कुल। माइक्रो बार बार ये ट्रिप करेगा। माइक्रो करंट भी अगर वेरिएशन होगा तो ट्रिप करेगा, माइक्रो करंट का ही जाएगा। डिफिनिट टाइम लैग को यूज़ करते हैं कि जब ज़्यादा करंट जो है वेरी कर रही है तभी जो है रिले स्विचिंग होती है। ठीक है ना? तो उसके लिए टाइम सेट किया जाता है, और टाइम सेट करने के लिए उसमें टाइपिंग बनाई गई है, वो अभी आगे कल बता देंगे कैसे सेट करते अच्छा, मतलब थोड़ा भी पॉइंट पे अगर जैसे करंट वो हो रही है, हैं। ठीक है, करंट अगर जो है बढ़ेगी बढ़ेगी तो ऑपरेटिंग टाइम घटेगा।